हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। इतनी सारी भूमिका, इतनी सारी कथा का रस सारांश बताने का सिर्फ एक ही मतलब है कि शिव की कथा सुनते सुनते बाकी के प्रति कोई भेद मन में जागृत न होने पाए। जिस प्रकार एक विद्यालय में हिंदी और दूसरे विषयों को पढ़ाने वाले व्यक्ति को सेम सरकार की तरफ से मानदेय मिलता है, उसके यहां कोई भेदभाव नहीं होता है। प्राइवेट विद्यालय में हो सकता है कि वो साइंस का है, वो मैथ्स का है, वो इसका है, वो उसका है, और दोनों वो कोई भी अध्यापक हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे मैथ्स का हो, उनकी अपनी अपनी योग्यता है और सब अपनी अपनी जगह योग्य है। और आप ये भी नहीं कह सकते कि किसी का पेपर कम नंबर का होता है, सबका एक जैसा ही होता है। तो मतलब वही सिर्फ इतना है कि शिव की कथा हो, राम की कथा हो, हनुमान की कथा हो, या भगवान के भक्तों की कथा हो, भेद किसी प्रकार का किसी कथा के प्रति नहीं रखना चाहिए जो कथा पुराण के माध्यम से सुनाई जा रही है। उस कथा की बात नहीं करेंगे जो ऐसे ही किसी से सुन लिया। उदाहरण के रूप में किसी से पूछो महाभारत क्यों हुआ, सभी लोग एक ही बात बता देंगे, वो उत्सव चल रहा था इंद्रप्रस्थ में और दुर्योधन गिर पड़ा तो द्रौपदी मां हंस पड़ी और कह दिया अंधे का अंधा। ये तो सब बता देंगे कि महाभारत सिर्फ इसी लाइन की वजह से हो गई। लेकिन किसी से पूछो ये लाइन लिखी कहां है? महाभारत में कहीं लिखा है क्या कि द्रौपदी ने हंसा, उपहास किया और कहा अंधे का अंधा? आपने कहीं पढ़ा? तो सामने वाला कहेगा हमने सुना था, हमने पढ़ा नहीं। आप कल्पना करिए, 5 जो दिव्य कन्याएं हैं, जो अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 5 जो श्रेष्ठ कन्याएं हैं जिनको पंच कन्या बोलते हैं, उन पंच कन्या में द्रौपदी जी भी आते हैं। और एक बात और, द्रौपदी जी का जन्म अग्नि से हुआ है। इतनी श्रेष्ठ कन्या किसी का उपहास कर सकती है क्या? और वो भी ऐसा शब्द बोलेगी? महाभारत में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि माता द्रौपदी ने ऐसा कहा हो अंधे का अंधा, कहीं नहीं। ये सब ऐसे वाक्यांश है, कथाएं हैं जिनका कोई मतलब नहीं। शिवा सहृदयं विष्णु विष्णु हृदय शिवा। शिव का हृदय विष्णु है और विष्णु का हृदय शिव है। कथाएं हम सुनेंगे जब प्रभु राम समुद्र यात्रा करने के लिए पहली बार मन में संकल्प लेते हैं कि हमें लंका जाना है, तो आप याद करिए उनके मन में कोई और नहीं आता प्रभु राम के अलावा। और वहीं पर वो बालू के शिव बना करके प्रभु राम रामेश्वरम की स्थापना करके प्रभु राम अपने आगे की यात्रा को पूरा करते हैं, प्रारंभ करते हैं।
बिना शिव का आशीष लिए राम भारतवर्ष को छोड़ करके लंका की ओर जाने के लिए तैयार नहीं है। अयोध्या में कभी भी कोई भी समस्या आती है तो महादेव को याद किया जाता है। कैकेयी के सामने जब दशरथ जी पड़े हैं तो राम से नहीं कह रहे आशुतोष तुम अवढरदानी, हे महादेव हमारे कुल परंपरा की रक्षा करिए। राम के जीवन में जब भी कोई भय, चिंता, उन्माद कुछ भी आता है तो महादेव का चिंतन करते हैं। और बड़े बड़े भस्मासुर टाइप के लोग जब शिव के पीछे दौड़ते हैं तो महादेव मोहन को पुकारते हैं तो वही मोहन मोहिनी बनकर के आते हैं। जब महादेव के जीवन में कोई कष्ट आता है तो वो हरि का चिंतन करते हैं। और जब हरि परेशान, थके, व्यथित, चिंतित होते हैं तो शिव का चिंतन करते हैं। इतना प्रेम है एक दूसरे में, इतना अगाध प्रेम है महादेव और विष्णु के बीच में। हम शिव महापुराण का पहला श्लोक आपको श्रवण कराते हैं। हे सूत महाप्राग सर्व सिद्धांत वित प्रभो आख्याहि में कथा सारम पुराणा नाम विशेषतः। सौनक जी सूत जी महाराज से कहते हैं, सौनक जी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल के व्यक्ति हैं। 88,000 ऋषि मुनियों की जहां सभा लगती है पंडितों की, उन पंडितों की, ब्राह्मणों की, विद्वानों की, ऋषियों की सभा में जो सबसे आगे वाली पंक्ति पे बैठता है उनका नाम सौनक जी है। और जहां वेद व्यास कथा सुनाते हैं, जहां पर वेद व्यास जी ने कथा सुनाई और जहां पर सभी ऋषि मुनि बैठे हैं, उन ऋषि मुनियों के आसपास ब्राह्मण बैठे हैं। ब्राह्मण के पीछे एक और बैठा है कथा सुनने के लिए, जिनका नाम सूत जी है। ब्राह्मणों की अग्रणी श्रेणी में बैठे हुए सौनक जी शिष्यों की सबसे पिछली श्रेणी में बैठे सूत जी महाराज को आता हुआ देख करके प्रणाम करते हैं। सनातन धर्म में जाति वर्ण को प्रणाम है, लेकिन विद्वता को प्रणाम बहुत ज्यादा है। और सूत जी को पैर पकड़ कर रोक लेते हैं, गुरुदेव आप यहां से निकले हैं तो निश्चित हमारा कल्याण होगा। और हमारा कल्याण कैसे होगा? भगवत चर्चा से। कथा क्यों सुने? प्रश्न उठता है, कथा क्यों सुने? तो कथा सुनने से जिसकी कथा सुनाई जाती है उसके प्रति प्रेम जागृत होता है, उसके प्रति स्नेह जागृत होता है, उसके प्रति आदर जागृत होता है, उसके प्रति भक्ति जागृत होती है। और जब सब जागृत हो जाता है तो मन फिर हमारा वहीं पर लगने लगता है। आप जब लोग आज कथा श्रवण करके जाएंगे अपने पड़ोसियों के पास, अपने मोहल्ले में बताएंगे कि कथा तो बड़ी सुंदर ही होती है, उसमें तो कोई कहना नहीं है। और जब आप कई बार बताएंगे कथा तो बड़ी रसीली, बड़ी सुंदर है, बड़ी श्रेष्ठ है और बड़ा सुन करके आनंद आया है, तो उनको भी कथा सुनने की लालसा जगेगी और वो भी सुन करके आएंगे। ज्यादातर चीजें व्यक्ति सुन करके ही सीखता है, पढ़ करके तो बड़ी बाद में सीखता है। सौनक जी ने सूत जी महाराज से कहा,
कि हमें कोई कथा सुनाइए। और जब भी कोई ऐसी बात किसी महात्मा से कहता है कि हमें कथा सुनाइए, तो जो प्रश्न करता होता है उसके प्रति कथावाचक बड़ा आदर के साथ अपनी भावनाएं रखता है। आगे हम लोग कथा में सुनेंगे, माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि वही कथा सुनाओ जो कथा बीच में अधूरी रह गई थी। तो कथा तो बाद में सुनाते हैं भोलेनाथ। धन्य धन्य गिरिराज की कुमारी, हे पर्वत की पुत्री, तुम धन्य हो। और तुम केवल धन्य नहीं हो, धन्य धन्य, एक बार नहीं 2 बार। अरे सीधे कथा सुना देते, वो कह रहे थे इस कथा सुनाओ तो आप सुना देते, आपको धन्यवाद देने की आवश्यकता क्या है? लेकिन कथा के लिए कोई कहे कि ये कथा सुनाओ, ये कथा सुननी है, अगर जिस समय ऐसा मन में भाव जागृत हो जाए तो निश्चित मानिए शरीर आपका है लेकिन हृदय पर नारायण बैठ गए। शिव पुराण कथा कब सुननी चाहिए? काल ब्याल महात्रास विध्वंसकर मुक्तमम सैवं पुराणम परमं शिवे नोक्तम पुरा मुने। ये शिव महापुराण की कथा काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले, ये सर्प क्या है? जो काल है, जो समय है, इस काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। कौन विनाश करने वाला है? ये शिव महापुराण की कथा। और जो उन्होंने सुनी उसी कथा को सूत जी ने सौनक जी महाराज को सुनाना प्रारंभ किया। कथा कब सुननी चाहिए? सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। किसी के मन में हो सावन में सुननी चाहिए, भादों में सुननी चाहिए, कब सुननी चाहिए? सदा सेव्या सदा सेव्या। ऐसा नहीं कि प्रातः काल ही सुनी जाए, रविवार को ही सुनी जाए, माघ के महीने में सुनी जाए, पूस के महीने में ना सुनी जाए, चैत के महीने में सुनी जाए, नहीं, सदा सेव्या सदा सेव्या, हमेशा सेवन करने योग्य है शिव महापुराण की कथा। और केवल शिव महापुराण की कथा नहीं, कथा कोई भी हो जिसमें राम जी का चरित्र हो, शिव जी का चरित्र हो, कृष्ण जी का चरित्र हो, बार बार उस कथा में परमात्मा के नाम की गुंजायमान हो, ऐसी कथा हमेशा सुनने के योग्य है। हमेशा। अरे राम चर्चा कोई अलग से मुहूर्त निकलता है क्या? जिस समय आप राम की चर्चा प्रारंभ कर दें वही समय श्रेष्ठ है। श्री मद्भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं और श्री शिव महापुराण में 24,000 मंत्र हैं। गायत्री मंत्र में भी 24 अक्षर हैं। जितने अक्षर गायत्री मंत्र में हैं उतने ही 1000 मंत्र शिव महापुराण में। गायत्री मंत्र का एक अक्षर शिव महापुराण के 1000 श्लोक। इसको दूसरे शब्दों में समझने का प्रयास करें तो शिव महापुराण कथा सुनने का मतलब
आपने गायत्री मंत्र का पाठ कर लिया। प्रत्येक व्यक्ति को गायत्री मंत्र का पाठ नहीं करना चाहिए, लेकिन शिव महापुराण की कथा सदा सेव्या। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये कथा सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए। गायत्री मंत्र का जप उसे ही करना चाहिए जो सुबह या शाम या दोपहर संध्या करता है। गायत्री मंत्र का जप बिना उपनयन के नहीं करना चाहिए, बिना जनेऊ के नहीं करना चाहिए, वो कोई भी हो। तो गायत्री मंत्र का जप करने का तो सबको विधान नहीं है, क्योंकि हर एक ग्रंथ में कहीं न कहीं गायत्री मंत्र लिखा है, लेकिन वो अलग अलग स्थितियों में लिखा है। कहीं पर सीधे लिखा है ओम भूर्भुवः, कहीं पर दूसरी चौपाइयों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से लिखा है। कुछ बातें जैसे हम लोग कई बार सीधे सीधे बोल देते हैं, कुछ बातें हम लोग इशारे इशारे बोल देते हैं। शिव महापुराण कथा के अंतर्गत ब्रह्मा जी के 5 मुख बताए गए। वैसे तो पंचानन महादेव है, लेकिन चतुरानन को शिव महापुराण कहती है कि इसमें ब्रह्मा जी के 5 मुख हैं। भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल नाल की उत्पत्ति हुई। नाल कहते डंडी को, उससे कमल की उत्पत्ति हुई। कमल में ब्रह्मा का प्रकट हुआ। चारों तरफ ब्रह्मा ने मुख घुमाया तो ब्रह्मा के 4 मुख हुए। आकाश मंडल की ओर देखा तो ब्रह्मा के 5 मुख हो गए। ब्रह्मा ने प्रयास किया जानने का कि मेरी उत्पत्ति कहां से है, मैं कहां से हूं, मेरा जन्म कहां से है। तो उसी कमल नाल में लंबे समय तक घूमते रहे, भ्रमण करते रहे। कहीं कुछ किसी प्रकार का उपाय नहीं सूझा। तप के लिए 2 शब्द निकले, ता और पा, कि तप करो। और बिना तप के संसार में कुछ भी संभव नहीं है। विद्यार्थी है, उसे तप करना पड़ता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। किसान को तप करना पड़ता है खेतों में। व्यापारी को तप करना पड़ता है अपने व्यापार में। तो बिना तप के तो संसार में कुछ है ही नहीं। ब्रह्मा ने तप किया, फिर ब्रह्मा के मन में भाव जगा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा बलवान कौन है। तो भगवान विष्णु का सानिध्य मिला ब्रह्मा जी को, और भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी युद्ध करने लगे। ऐसा नहीं है कि देवताओं और दानवों में ही केवल युद्ध होता है, देवताओं और देवताओं में भी युद्ध होता है। ब्रह्मा और विष्णु के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध समापन की ओर नहीं था तो चिंता महादेव को हुई, चिंता भोलेनाथ को भी, चिंता शिव शंकर को भी कि युद्ध विश्राम कैसे होगा। उसी समय युद्ध विश्राम करने के लिए महादेव अग्नि स्तंभ के रूप में दोनों के मध्य में प्रकट कर। अग्नि जलती है, अग्नि का कोई आकार होता नहीं, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी बनता है, मिटता है, बिगड़ जाता है। अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। तो ब्रह्मा और विष्णु ने आपस में युद्ध तो बंद कर दिया, लेकिन मन में चिंतन करने लगे ये कौन है। ब्रह्मा ने विष्णु से कहा युद्ध तो हम बाद में कर लेंगे, पहले इसको समझो ये है कौन, ये तीसरा कौन बीच में आ गया। ऐसा होता भी, 2 लोग झगड़ा कर रहे हो, तीसरा बचाने चला जाए, दोनों मिलकर के उसको पीटने लगते।
वो तो कहता है प्रभु मैं तो बचाने आया था। बोले क्यों आए? हम तो बाद में युद्ध कर लेंगे, पहले इसको समझो ये स्तंभ कहां से है, कौन है, अग्नि का स्वरूप लिए है कौन? ब्रह्मा जी के हंस वाहन था, तो ब्रह्मा जी हंस में बैठ करके ऊपर चल उड़ गए। और भगवान की तो बड़ी आदतें कई प्रकार की हैं, उन्हीं की आदतों में उनका एक स्वरूप है सूकर का। तो भगवान ने कहा हमको सूकर बनने का अनुभव है, हम गड्ढा खोद करके देखेंगे इसकी उत्पत्ति कहां से है। गरुड़ जी तो, ब्रह्मा जी तो ऊपर की ओर उड़ने लगे और भगवान विष्णु शूकर बन करके अग्नि स्तंभ को खोदने लगे, इसकी उत्पत्ति कहां से, प्राकट्य कहां से। याद रखना महादेव के कई नाम हैं, महादेव का एक नाम है आदि और एक नाम है अंत। महादेव से ही सृष्टि का प्रारंभ है और महादेव जब रूठ जाएं तो प्रलय। प्रारंभ और प्रलय दोनों शिव से ही प्रारंभ होता है। दोनों में विष्णु और ब्रह्मा में एक ही चर्चा हुई, ब्रह्मा और विष्णु जी में, कि जो इसका अता और पता लगा लेगा वही विजेता होगा। युद्ध पहले वैसे चल रहा था, अब ये हुआ इसका पता लगा वही विजेता। कई लाखों वर्ष तक भगवान विष्णु जमीन में खोदते रहे, ढूंढते रहे, लेकिन कोई प्रारंभ नहीं मिला। और ब्रह्मा कई लाख वर्षों तक आकाश मंडल पर उस अग्नि स्तंभ का एंड पॉइंट ढूंढते रहे, उन्हें कुछ नहीं मिला। जब ना तो कोई आदि है ना कोई अंत है, प्रारंभ भी वही से है, समापन भी वही से है, तो कैसे कुछ पता लगाया जा सकता है? आप कल्पना करो समुद्र में आप जाएं और 2-4 लाख लीटर पानी वहां से लेकर के चले आए, तो उसे कुछ कहना है क्या? वो कुछ कहेगा क्या? कुछ नहीं कहेगा। वो आप 2-4 नदियां और समुद्र में गिर जाएं तो भी कुछ नहीं कहेगा। ऐसे ही महादेव है, ऐसे ही शिव है। ऊपर से कई लाख वर्षों से पहले से एक केतकी का फूल गिर रहा था, केतकी का, और वो फूल ब्रह्मा को मिला रास्ते में। तो ब्रह्मा ने केतकी से कहा क्यों केतकी कहां से आ रहे हो? बोले पता नहीं कहां से आ रहे। बोले कहां जाओगे? बोले कुछ नहीं पता। तो बोले ये बताओ गिर कब से रहे हो? तो केतकी ने कहा कई लाख वर्षों से गिर रहे हैं। तो बोले गिरे कहां से हो? बोले भगवान ये जो अग्नि स्तंभ है यहीं ऊपर इनके चढ़े हुए थे, वहीं से सड़क के नीचे आ रहे हैं। जैसे बेलपत्र शिव जी में चढ़ा दो तो नीचे गिर जाए। तो ब्रह्मा ने कहा क्या इसका पता लगा लोगे कितना है, चले वापस? केतकी ने कहा जीवन नष्ट हो जाएगा, लेकिन अग्नि स्तंभ का समापन का स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कितने वर्षों से गिर रहा हूं मुझे खुद ही नहीं पता है, कितने लाख वर्षों से। ब्रह्मा और केतकी में मित्रता हो गई। तो ब्रह्मा ने केतकी से कहा कि मैं तुम्हें एक बड़ा पद दे दूंगा, एक काम करो, नीचे श्री हरि विष्णु मिलेंगे और हमारी दोनों की सिर्फ एक ही प्रतियोगिता है कि कौन इसका समापन और एंड का पॉइंट पता लगाएगा, वही जीतेगा। तो भगवान तो कई बार झूठ नहीं बोलते, सच ही बोलते हैं। कभी कभी भले ही हास उपहास में बोल दें, लेकिन तुम एक काम करना, हमारी तरफ से गवाही दे देना। बोले गवाही किस बात की? बोले ये दे देना कि ब्रह्मा ने इस अग्नि स्तंभ के समापन स्थान का पता लगा लिया, बस इतनी गवाही दे देना। दोनों वापस फिर नीचे कई लाख वर्षों तक गिरते रहे।
दोनों का मिलन हुआ। विष्णु से पूछा गया आपने कहीं देखा इसका समाप्त, ये कहां से प्रारंभ है? भगवान विष्णु ने कहा मैं बहुत देर तक खोजता रहा और मैं ढूंढ नहीं पाया कि ये कहां से प्रारंभ है। ब्रह्मा ने कहा मैंने पहले कहा था बल में आप हमसे कमजोर हैं, मैंने पता लगा लिया, बहुत कोई दूर तक नहीं है स्तंभ, बस यही नजदीक तक है। मैंने भी पता लगाया और विश्वास ना हो तो केतकी से पूछो, ये वही खड़ा था। केतकी ने भी कह दिया हाँ साहब बिल्कुल सही बात है। भगवान शिव का एक नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। महादेव को सब कुछ प्रिय है, भांग भी प्रिय है, धतूरा भी प्रिय है, कौड़ा भी प्रिय है, बेलपत्र भी प्रिय है, लेकिन अप्रिय क्या है? असत्य भाषा। सत्य ही महादेव को प्रिय है। अग्नि स्तंभ वहां से हटा और महादेव त्रिशूल लेकर वहां खड़े हुए, और जिस मुंह से ब्रह्मा ने ये बात कही थी, झूठ बोला था, भगवान शिव ने तत्काल उस मुख को शरीर से अलग कर दिया। इससे पहले कि महादेव दूसरा मुख काटते, ब्रह्मा को होश आ गया और ब्रह्मा जी ने तत्काल महादेव के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। बाकी 4 सर बचा लिए, एक तो भगवान शिव ने हटा ही दिया। केतकी से कहा केतकी इतना सुगंधित तू होता है और इतना झूठ बोला तूने, बड़ा, आज के बाद मेरी पूजा में तुझे कभी कोई अर्पण नहीं करेगा, कोई नहीं चढ़ाएगा। केतकी को लगा अरे मेरी सुगंध मेरी पहचान है, और अगर महादेव ने मुझे स्वीकार नहीं किया फिर तो भैया संसार में कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो केतकी ने भी हाथ जोड़ा तो भगवान ने कहा देखो मैंने तो ये कह दिया कि मेरे ऊपर तुम्हें कोई नहीं चढ़ाएगा, तो ये तो कोई नहीं चढ़ाएगा, लेकिन तुम इतना अनुनय विनय कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो एक उपाय है। अगर जैसे मेरा कहीं पंडाल बना हो, मंडप बना हो, तो वहां पर अगर सजाने में उपयोग किया जाए, अगर उसको सजा दिया जाए मंडप और सजाने में कहीं केतकी का फूल लगा दिया जाए, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। केतकी ने कहा प्रभु कुछ और दरवाजा खोल दो। तो भगवान शिव ने कहा अच्छा ठीक है, जब इतना तुम कह ही रहे हो, तो पूजा के समापन में जो प्रार्थना होती है सबसे लास्ट में, मंत्रहीनम क्रियाहीनम, उस समय अगर तुमको किसी ने हाथ में ले लिया और तुम्हारा मन है कि तुम मेरे पास तक आओ, भगवान शिव ने कहा